बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद कैसर फूड सीक्रेट के साथ मैं हूँ कैसर कुरैशी। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ चकवाल का फेमस मखनी हलवा। इसके तमाम राज मैं आपके सामने आज रखूँगा कि कैसे इस हलवे को बनाया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यह आपकी प्यार और आपका मोहब्बत है। एक पाव हमने ली है घी, उसको गरम किया, उसमें 3-4 इलायचियाँ हम डालेंगे। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा। इसका भी फार्मूला वही है कि जितना आपने घी लेना है इतनी ही सूजी लेनी है और इतना ही चीनी लेनी है। अब एक पाव घी में हमने एक पाव चीनी ऐड कर दिया है। इसकी सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। चीनी को करेंगे मिक्स। फ्लेम को हमने लो से मीडियम फ्लेम पे हम इसको करेंगे मिक्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप के बराबर पानी, ताकि हमारी चाशनी, हमारी जो चीनी है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। हाफ कप पानी हमने इसने ऐड किया और इसको मुसलसल हमने चमचा हिलाते रहना है। हलवा जो होता है थोड़ा मेहनत मांगता है, इसमें आपको मुसलसल चमचा को हिलाते रहना है। अब हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर इसमें नहीं आ जाता। इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखें अब इसमें जाग आ गई है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत कोई नहीं। एक दफ़ा इसमें जाग आ जाएगी फिर हमारी चीनी घी से बिल्कुल अलग हो जाएगी और उसके मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए अब इसमें मुकम्मल तौर पे जाग आ गई है। थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे। देखिए अब हमारी चीनी बिल्कुल ऑयल से अलग हो गई है और इसका मेल्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये देखिए हमारी चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर भी इसमें आ गया है। आप यहाँ जितना भी चाहें इसको ज़्यादा, अगर आप अपने हलवे को ज़्यादा थोड़ा सा ब्राउन कलर देना चाहते हैं, अपने चीनी को ज़्यादा ब्राउन करें। मुझे ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं देना, इसमें में ऐड करूँगा सूजी, जिसको पहले मैंने आधा से पौना घंटा पहले मैंने इसको भिगो के रख दिया था। आप इसको दूध में भी भिगो कर रख सकते हैं, आप इसको पानी में भी भिगो कर रख सकते हैं। मैंने पानी में भिगो कर रखा था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ चमचा को चलाते जाएंगे। जैसे ही हम इसमें सूजी ऐड करेंगे तो हमारी चीनी जो मेल्ट हुई थी एक दफ़ा से फिर सख्त हो जाएगी। तो यहाँ आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारी सूजी थी ठंडी और ठंडी जब हमने इसमें ऐड किया तो वो एकदम से जम गई है। अब हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है और फ्लेम को हमने रखना है मीडियम। 25 से 30 मिनट आपने इसको हिलाना है, अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि इसमें गिल्ट या ना बने। ये देखें हमारी चीनी दोबारा से मेल्ट हो गई है और हमारा हलवा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अभी हम इसकी करेंगे बुनाई मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें। यह आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका रिवार्ड होता है और इसको हम हल्की आंच पर हम इसके करेंगे बुनाई अच्छी तरह से। ये देखें 20 से 25 मिनट भूनने के बाद जो ऑयल है वो
हलवे से निकलना शुरू हो गया है, जिसका मतलब है कि हमारा हलवा अच्छी तरह से भून गया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है और जो चीनी थी इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो गई है। देखें बिल्कुल दानेदार सा हलवा तैयार हो गया है। अभी हमारे पास कुछ नट्स हैं वो इसमें हम करेंगे ऐड। आप कोई भी किसी तरह के भी नट्स ऐड कर सकते हैं और इसको करेंगे मिक्स और करेंगे डिश आउट। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और चलो करेंगे ऑफ। अब ये लेंगे प्लेट और इसको करते हैं डिश आउट। उम्मीद है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। हलवे को निकाल लिया है हमने डिश आउट और जो हमारे पास नट्स बाकी बचे थे वो इसके ऊपर डाल के इसकी गार्निशिंग कर देंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।